रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज टेली केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। एक मुअम्मा जो है वो बहुत ज़्यादा हमेशा शुगर के लिए जब डाइट की बात की जाती है, जब खुराक की बात की जाती है, तो एक कंट्रोवर्सी हमेशा सामने आती है कि क्या रोटी और चावल जो है वो खाने से शुगर बढ़ जाती है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई क्या रोटी और चावल खुद कल्प्रिट हैं, या अगर हम एक ट्रिक अगर आपको बता दें तो आप रोटी और चावल आसानी से खा सकेंगे। तो अगर आप रोटी और चावल खाना चाहते हैं और शुगर भी कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि वो तमाम लोग जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब के जहनों में हमेशा ही ये सवाल रहता है कि क्या हम रोटी खा सकते हैं या क्या हम चावल खा सकते हैं या नहीं। सवाल यह है कि रोटी जो है उसके खाने से शुगर बढ़ती क्यों है, या चावल के खाने से शुगर बढ़ती क्यों है, और ऐसी हम क्या ट्रिक बताएं कि जिससे जो है वो आपकी रोटी और चावल भी खाते रहेंगे और आपकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रोटी और चावल से शुगर इसलिए बढ़ती है कि वो बनावा जो आटा जिससे आप रोटी बना रहे हैं, अगर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, यानी कि उसकी शुगर बढ़ाने की सतह ज्यादा है, तो उससे बनाई जाने वाली रोटी आपकी शुगर को बढ़ा देगी। जैसे कि रिफाइंड फ्लावर, स्पेशल आटा, सफेद आटा, मैदा, ये वो आटे हैं जो कि पाकिस्तान में बहुत रेडिली यूज होते हैं। अगर तो आपने चक्की से आटा नहीं खरीदा या इवन चक्की से भी खरीदा, अगर आपने स्पेशल आटा खरीदा है तो वो आपकी शुगर बढ़ा देगा। और अगर आपने इस रोटी के साथ वो चीजें भी खा ली जो कि शुगर बढ़ाने का बाइस बन रही हैं, जैसे कि आपके किसी खाने में चीनी शामिल है, शहद शामिल है, गुड़ शामिल है, या आपने कोई फल बहुत ज्यादा अमाउंट में खा लिए, तो यकीनन रोटी तो शुगर बढ़ाएगी, फिर इसके साथ खाई जाने वाली चीजें भी शुगर में इजाफे का बाइस बनेंगी। इसी तरीके से चावल, अगर आपने सफेद चावल इस्तेमाल किए हैं और वो सफेद चावल आपने एक पूरी प्लेट भर के खाए हैं, तो यकीनन इस चावल के साथ आपकी शुगर बढ़ जाएगी। ये चावल अकेला नहीं, अगर आपने इस चावल के साथ कोई ऐसी चीज इस्तेमाल की जैसे दही का इस्तेमाल, तो ऐसी सूरत में ये चावल जो है वो शुगर के बढ़ने का बाइस बन जाएंगे। तो जो ट्रिक मैं आपको बताने लगी हूँ वो ट्रिक मैंने बारहा बताई है कि आप जो रोटी इस्तेमाल करेंगे वो भूसे वाले आटे की रोटी होगी या फिर मुकम्मल अनाज के आटे की रोटी होगी, जैसे बाजरा, जौ, बेसन का आटा, और उसके बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन होते हैं मकई और जवार का आटा, जो कि 4th और 5th नंबर पर आते हैं, लेकिन सबसे पहली चॉइस आपकी जौ, बाजरा या बेसन होना चाहिए। अगर आप चक्की का भूसे वाला आटा से भी आपकी शुगर बढ़ती हो, तो अगर आप इस आटे की रोटी इस्तेमाल करेंगे, 6 इंच की रोटी होगी जिसके पेड़े का वजन जो है वो तकरीबन 50 से 60 ग्राम वजन होगा। एक रोटी एक टाइम पे खाएंगे। उस रोटी के साथ आप कोई दाल, लोबिया, चिकन, छोटे का गोश्त, इस तरह के प्रोटीन आइटम इस्तेमाल करेंगे और आप उसके साथ सलाद खाएंगे, तो फिर आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी अगर आपने इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखा। इसी तरीके से अगर आपने रोटी, कहा जाता है, बहुत सारी रिसर्चेस ये कहती हैं कि अगर आप रोटी को थोड़ा ठंडा करके खा लें तो आपकी उसके अंदर मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो थोड़े रेजिस्टेंट हो जाते हैं और आपके जिस्म में जाके वो शुगर नहीं बढ़ाते। अच्छा, पाकिस्तान में तो ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर आपने रात को रोटी बनाई है, गैस भी नहीं होती अब तो पाकिस्तान में, गैस ना होने की वजह से फायदा उठाएं कि रात को रोटी बनाएं और अगर आप सुबह उसका इस्तेमाल हल्के से गर्म करके करते तो वो रोटी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। दूसरी चीज चावल की बात है। चावल अगर खाने ही है तो बॉइल्ड राइस खाइए। क्वांटिटी उसकी 1/4 प्लेट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उस 1/4 प्लेट के साथ जो 3/4 प्लेट है वो प्रोटीन होना चाहिए, चाहे वो दाल हो, चाहे वो लोबिया हो, चाहे वो आपका मुर्गी हो, मछली हो, छोटे का गोश्त हो, वो आप सालन या जो भी चीज बना रहे हैं साथ में सलाद जरूर ऐड होना चाहिए, तो ये आपकी शुगर में इजाफे का बाइस नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप खाली चावल खाएंगे, मटर पुलाव बना के खाएंगे, आलू की बिरयानी खाएंगे, तो फिर इससे आपकी शुगर बढ़ जाएगी। चावलों के बारे में भी कहा जाता है कि अगर आप इसे ठंडा करके खाएं तो आपकी शुगर जो है वो ठंडा करके फिर उसके बाद आप इसे जब खाना है तो गर्म कर ले। लेकिन इसमें कॉन्फ्लिक्ट ये है कि शुगर तो बेहतर हो जाती है, लेकिन इसका नुकसान ये है
कि ये आपके निज़ाम हाजमा को खराब कर सकती है, डायरिया का बाइस बन सकता है, मोशन हो जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है चावल को दोबारा गर्म करके खाने से। तो इस पे हम ज़्यादा जो है वो कमेंट नहीं करते, हम रेकमेंड भी नहीं करते। कोशिश करें शुगर के मरीज चावलों का इस्तेमाल कम करें और जिस तरीके से हमने बताया है उस तरीके से इस्तेमाल करें चावल और रोटी, आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।